नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कितने की एफडी कराएं कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया। दोस्तों ये आपने देखा होगा कि आजकल क्या है कि कभी ईडी का छापा पड़ गया, कभी इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। दोस्तों आए दिन आप अखबार में खबर सुनते रहते हैं। दोस्तों कभी घर बैठे बैठे आपने देखा होगा कि आप आराम से बैठे हुए हैं, मेहमान के साथ आप घर में, तो डाकिया आता है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस पड़ा चला जाता है। दोस्तों आप चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमने ऐसा क्या करा कि इनकम टैक्स का हमारे पास नोटिस आएगा। दोस्तों आप चक्कर में पड़ जाते हैं, कोई भी सोच विचार नहीं कर पाते, तो आप लिफाफा लेके कहाँ जाएंगे? इनकम टैक्स जो आयकर विभाग का ऑफिस वहां होता है। दोस्तों कोई भी सुनने वाला नहीं है। आप वकील करेंगे दोस्तों, वकील भी आपकी फीस लेगा, 1-2 हज़ार रुपये लेगा, 4 हज़ार लेगा। दोस्तों तब आपका केस लड़ेगा, तब उनसे बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति से जो इनकम टैक्स वाले सीधे वो बात नहीं करते। दोस्तों उनके पास इतना काम रहता है। दोस्तों तो इन सबसे बचने के लिए हम आप बताएंगे कि हम कितने की एफडी कराएं कि इनकम टैक्स का नोटिस हमारे पास नहीं आए। दोस्तों और आप एक बात और दोस्तों, इनकम टैक्स का क्या होता है कि हम जो एफडी कराते हैं दोस्तों, बैंक वाले हमारा टीडीएस काट लेते हैं। दोस्तों टीडीएस काट लेते हैं। दोस्तों टीडीएस नहीं कटे दोस्तों, इसके लिए हम कौन से फार्म भरें? दोस्तों जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों, उनका कितने इनकम पर दोस्तों जो इनका ब्याज मिला है उस पर कितने पे टीडीएस कटता है। दोस्तों जिनकी आयु 60 साल कम है दोस्तों, उन पर कितना जो इंटरेस्ट ले रहे हैं दोस्तों, उसके कितना के ऊपर इनका टीडीएस करता है। दोस्तों जो 60 साल से कम आय पर टीडीएस करके कितने पे करता है दोस्तों, कितनी आय पर करता है, और 60 से अधिक। दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में ये भी बात करेंगे दोस्तों कि कितने की एफडी कराएं कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया। दोस्तों और दोस्तों इसमें ये भी बात करेंगे कि हमारा इनकम टैक्स टीडीएस कट गया है दोस्तों, उसे कैसे वापस करें। दोस्तों कितने की हम एफडी कराएं जिससे हमारा टीडीएस नहीं काटा है। हम कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, ना हम कोई फार्म भरना चाहते, ना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना चाहते। दोस्तों तो हम चाहते हैं कि हम एक मुफ्त बता दीजिए कि हम इतने की एफडी कराएं दोस्तों, जिससे कि हमारे पास कोई भी आप इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए और नॉर्मल सिटीजन के। तो मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों तो हम बात कर लेते हैं एफडी की लिमिट। दोस्तों वैसे दोस्तों एफडी की कोई लिमिट नहीं दोस्तों, जितनी चाहें आप एफडी की करा सकते हैं। 10 लाख 20 लाख सरकार के द्वारा कोई भी लिमिट तय नहीं करेगी। दोस्तों सीधे शब्दों में ये कि सरकार द्वारा कोई भी लिमिट तय नहीं करी, आप जितनी चाहें लिमिट कर सकते। जो लिमिट की बात करके 2024 में दोस्तों, जो 24 में सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं वो है कैश में। दोस्तों अगर कैश में आप इससे अधिक आप एफडी कराते हैं दोस्तों, तो इनकम टैक्स का नोटिस 100% आपके पास आएगा। 300% की पेनल्टी आपसे वसूल कर सकता है दोस्तों आयकर विभाग। ध्यान रखना, अगर दोस्तों आपने इनकम टैक्स के रूल्स नहीं माने दोस्तों, अगर वीडियो पूरी नहीं देखी, तो 300% की तरफ से आपको इनकम टैक्स का जो नोटिस आ सकता है। कभी क्या होगा दोस्तों, अभी हर साल कोई ना कोई कर्मचारी रिटायर होता रहता है। दोस्तों कोई ना कोई कर्मचारी रिटायर होता है दोस्तों, उनके पास रिटायर कर्मचारी हो गया, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों एफडी होती है। एफडी में क्या पैसे ज़्यादा जमा होते हैं दोस्तों, कितने जमा कर दें तो रिटायर कर्मचारी वो 20 लाख 30 लाख की एफडी करा दी दोस्तों। जो पैसा निकाला दोस्तों उन्होंने जीपीएफ से निकाला, नगद में जाकर जमा कर दी। दोस्तों तो रूल्स जो बनाए गए दोस्तों नगद में जमा गए कि नगद में इतनी ज़्यादा एफडी कराएंगे तो आप इनकम टैक्स आएगा। दोस्तों तो नगद में रूल बना दिया गया दोस्तों 10 लाख रुपए। अगर आप 10 लाख की एफडी कराते हैं दोस्तों, नोटिस नहीं आएगा। जैसे आपने 10.5 लाख की करा दी, 11 लाख की करा दी दोस्तों, तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। कोई व्यक्ति आप मान लो रिटायरमेंट कर्मचारी हो गए दोस्तों, आप वो चालाकी क्या करेंगे कि 5 लाख की तो 7 लाख की तो आपने एसबीआई में एफडी करा दी दोस्तों, और जो पैसा बचा बैंक ऑफ बड़ौदा में करा दी। 5 लाख की हो गए 12 लाख। अब और बचा पैसा दोस्तों 5 लाख की उन्होंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में करा दी। अब वो क्या करेंगे, वो चालाक बनेंगे दोस्तों। हमें सोचेंगे कि इनकम टैक्स को सूचना नहीं होगी, क्योंकि हमने तो अलग अलग बैंकों में एफडी करा ली। 2024 से पहले तो नियम था कि कहीं कितने करा सकते दोस्तों। अब 2024 में नियम बना दिया कि जैसे ही आप एफडी कराएंगे दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर, जो तीनों क्या है दोस्तों, तीनों आपस में लिंक हो गए दोस्तों, तीनों आपस में मिले हुए हैं। जैसे ही आप एफडी कराएंगे दोस्तों, लिमिट जैसी आपकी पूरी होगी दोस्तों, सारी सूचना आप ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएगी, जो आयकर विभाग है आप उसके पास पहुंच जाएगी। 10 लाख से क्रॉस करेंगे नगद में दोस्तों, तो वहां पहुंच जाएगी। अगर आप 10 लाख की कराते ऊपर से कराते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन कराइए। आप पहले पैसा अपने अकाउंट में डाल लीजिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा कर डाल लीजिए। जो लिमिट है जो उसमें डालने की पैसा दोस्तों, एक कैश में 2 लाख रुपए की दोस्तों, आप 10 लाख डाली तो आप उसको सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी, इतना पैसा हमने यहाँ से निकाला, यहाँ दिया दोस्तों। तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करके आप उसमें अपने खाते में डालिए। खाते से ऑनलाइन आप चाहे 20 लाख की कराइए, 30 लाख की एफडी कराइए, कोई भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। ध्यान रखिए, नगद कैश में एफडी केवल 10 लाख की कराई, 10 लाख से अधिक एफडी नहीं करानी चाहिए दोस्तों। कराएंगे इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम जो इनकम एफडी कराते हैं दोस्तों, अब एफडी कराते हैं तो हमारे उस पर क्या होता है, एफडी कराने के बाद आप घर आते हैं, जरूरत होती है दोस्तों, तो आपको वो एफडी बना लाते हैं, उसमें टीडीएस काट दिया जाता है दोस्तों। बैंक वाले क्या करते हैं, आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपने हमने टीडीएस काटा। बैंक वाले मान लो आपने 10 लाख की एफडी करा ली थी दोस्तों, 10 लाख की एफडी में 70,000 ब्याज मिला दोस्तों, 10 लाख की एफडी कराई, 70,000 ब्याज मिला दोस्तों। इनकम टैक्स वाले कहेंगे 7,000 टीडीएस काट के कहाँ जमा कर देंगे, आपके पैन कार्ड में जमा कर दिया। आपको कुछ नहीं बताएंगे दोस्तों, 7,000 काट के 63,000 रुपये आपके हाथ में दे देंगे, 10,63,000 को खुशी खुशी रहेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि बैंक वालों ने जो पैसा दिया है वो ठीक दिया हो, इसमें कोई द्वारा नहीं कि बैंक वाले बेईमानी करेंगे, नहीं करते दोस्तों, 1 रुपये बेईमानी करें, मगर वो आपको बताते भी नहीं है कि आपको 10% उन्होंने काट लिया दोस्तों, 10% आपको काट के जमा कर देंगे उसको आपके पैन कार्ड में दोस्तों। आप भूल जाते हैं, पता ही चलता, आप चक्कर में नहीं पड़ जाते कि जो हमारा पैसा आपको पता ही नहीं रहता दोस्तों, हमारे सॉरी, जो पैसा पता ही चलता कि आपने पैसा 10% काट लिया दोस्तों, अब वो पैसा आपको मारा जाता है दोस्तों। उस साल आपने जमा फाइल करी, रिटर्न करी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि हम कितने की एफडी कराएं बैंक में जो हमारा टीडीएस नहीं काटा है, क्योंकि बैंक वालों ने रूल बना रखा है दोस्तों, जो बैंक ना और जो पैन कार्ड तरफ से जो आयकर विभाग ने रूल बना रखा है, जिनकी आयु 60 साल है दोस्तों, 60 साल तक है जिनकी आयु, वो साल में एफडी से 40,000 का ही ब्याज ले सकते हैं दोस्तों। जिनकी आयु 60 साल या 60 साल से कम है वो केवल 40,000 का ब्याज ले सकते हैं। अगर वो 40,000 से अधिक का ब्याज लेते हैं, 45,000 का लेते हैं तो 10% टीडीएस काट के आपके पैन कार्ड में जमा कर दिया जाता है। जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, जो दोस्तों उसमें आते हैं सीनियर सिटीजन है दोस्तों, उनका क्या होता है दोस्तों, उनके लिए लिमिट कर गई है बैंक की तरफ से, आयकर विभाग की तरफ से, अगर 50,000 तक का इंटरेस्ट लेते हैं एफडी पे तो कोई भी टैक्स नहीं कटाएगा। 50,000 से जैसे ऊपर उनकी लिमिट क्रॉस होती है दोस्तों, उनका भी 10% टीडीएस काट कर उनके आयकर में जमा कर दिया जाता है दोस्तों। अब ये जानकारी अधिकतर किसी को होती नहीं है कि 40,000 और 50,000 की दोस्तों वो एफडी कराते हैं, जो बैंक ने दे दिया वो लेके आ गए दोस्तों। अब चाहते हैं दोस्तों एक फार्म भरा जाता है, बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे आपको एफडी कराने से। एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये फाइनेंस ईयर होती है, उसमें एफडी कराते हैं दोस्तों। तो उसमें फार्म भरना पड़ता है 15G और 15H दोस्तों। 15G क्या फार्म होता है दोस्तों, जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है दोस्तों, जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वो 15G फार्म भरकर दोस्तों डिक्लेरेशन करेंगे कि हमारे और भी कोई इनकम के स्रोत नहीं है दोस्तों। वो फार्म में यही होता है कि हमारे कोई भी इनकम के और स्रोत नहीं है, जो हमारा पैसा है हम जो हम इसमें जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इससे हमारा गुजर बसर चल रहा है, घर का खाना खर्चा चल रहा है, जितना हमारा टीडीएस जो हमारा इनकम टैक्स जो हमने एफडी कराई है उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उससे हमारा कोई टीडीएस नहीं काटा है। ये डिक्लेरेशन होता है दोस्तों। और इससे ये अभी तो हो गया दोस्तों 60 साल की, और जिनकी आयु सीनियर सिटीजन है दोस्तों 60 साल से ऊपर है, उनके लिए 15H फार्म भरा था दोस्तों। उनके लिए 15H फार्म वो भी डिक्लेरेशन करेंगे कि हमारे पास आमदनी का कोई साधन, अन्य स्रोत नहीं है आमदनी का। ये फार्म में डिक्लेरेशन होता है, अन्य स्रोत हमारे पास कोई भी नहीं है। हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा अन्य स्रोत होता है तो हमारे पास इनकम टैक्स हम फाइल रिटर्न करेंगे दोस्तों। और हमारी जो हमारा इनकम हो रही है दोस्तों, उससे भी कोई हमारा टीडीएस नहीं काटा है। मान लो जो हमारे 10 लाख की एफडी कराई है, 20 लाख की कराई है, 10 लाख में 70,000 रुपये, 20 लाख में 1,40,000 रुपये जो हमने इंटरेस्ट मिला है, उससे क्योंकि 2.5 लाख तक की कोई भी टैक्स में छूट है दोस्तों, कोई भी टैक्स नहीं कटाएगा। आप 7 लाख कर दीजिए नए उसमें। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप एफडी कराते हैं दोस्तों, तो आप बड़े एफडी कराते हैं 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, तो आप ध्यान रखें दोस्तों 15G और 15H फार्म अवश्य भरें दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि मान लो कि हम ये फार्म भरना ही नहीं चाहते, तो हम एफडी कितनी करेंगे, हम इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहते दोस्तों। जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों, वो 7% ब्याज के हिसाब से मान लो दोस्तों, तो 5.5 लाख की एफडी करा सकता है दोस्तों। एक साल में जिसकी आयु 60 साल से कम है 5.5 लाख की एफडी कराता है दोस्तों, तो उसे कोई भी टीडीएस नहीं काटा है, ना कोई इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों। कोई टैक्स नहीं काटा है, जितना आपकी इनकम हुई है वो आपके 40,000 से कम है वो आपको मिल जाएगी। अगर जिसकी आयु दोस्तों 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन है, वो कितनी एफडी कराएं, तो दोस्तों 7% हिसाब से 7-7-49 होते हैं, यानी 7 लाख की एफडी करा सकते हैं। लगभग 7 लाख की एफडी करा सकते हैं। 7 लाख की एफडी कराए, 7% ब्याज है, तो दोस्तों 49,000 ब्याज मिलेगा। 50,000 से कम है दोस्तों, तो उनका भी कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा दोस्तों।
अब बात कर लेते, मान लो टीडीएस कट गया, कोई फार्म नहीं भरा, अब जो 10% कट गया दोस्तों, मान लो कोई किसी ने 10 लाख की एफडी कराई है, 7,000 रुपये उनका टीडीएस कट गया दोस्तों, तो उनका क्या हो, कैसे पैसा वापस मिलेगा? ना उन्होंने फार्म 15G भरा ना 15H भरा, क्योंकि उन्हें जानकारी थी नहीं, बैंक वालों दी नहीं दोस्तों। अब वो पैसा कैसे वापस करेंगे दोस्तों? तो उनके लिए इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों। साल में एक बार दोस्तों इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भरिए दोस्तों, अपना आयकर भरिए दोस्तों। जो आपने मान लो आप अपने आय को बताइए, चाहे आप इनकम टैक्स देने में आते हैं नहीं आते हैं, तो आप अपना आयकर जरूर भरिए दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति को अपना आयकर फाइल रिटर्न करना चाहिए दोस्तों। मान लो कोई गलती से सरकार ने आपका टीडीएस काट दिया, कोई एफडी काट दिया, किसी काट दिया दोस्तों, तो आपकी आय 6-7 लाख से कम है, जो आपका 7,000 या 10,000 20,000 टीडीएस काट दिया गया दोस्तों, वो सारा पैसा आपको सरकार जो पैन कार्ड जो आयकर विभाग है दोस्तों, वो सारा पैसा आपको वापस कर देता है दोस्तों। वो आपके खाते में 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पैसा आ जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने पैन जो आयकर फाइल रिटर्न कर दिया तो हर साल करना पड़ेगा दोस्तों, या आपको इनकम टैक्स के दायरे में आएगी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। 7 लाख तक के कोई भी आपको छूट है, कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो लिमिट दोस्तों 10 लाख रुपए की है, कैश में है दोस्तों, ऑनलाइन कितनी भी कर सकते, और चाहे चेक के माध्यम से जितनी चाहे उतनी एफडी करा सकते, कोई रूल्स नहीं है। केवल जो रूल्स बनाए गए दोस्तों, सरकार का ये मानना है कि अधिक से अधिक जो लेन देन ऑनलाइन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो काला जो रिश्वतखोरी है वो बंद करने के चक्कर में दोस्तों सरकार चाहती है रिश्वतखोरी बंद हो, केवल 2 लाख का ही लेन देन कर सकते हैं, इससे अधिक लेन देन के लिए सरकार ने मना करा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना, इससे जिससे अधिक जिन्होंने एफडी कराई तो अवेयर हो सके दोस्तों। अपना मान लो फार्म अभी तक 15G 15H फार्म नहीं भरा है, तो मान लो एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों मान लो एफडी कराई जून में कराई, तो दोस्तों जून के बाद भी जब एफडी बनाने से पहले कभी भी फार्म अपना 15G 15H भर सकते हैं। मान लो किसी ने 10 लाख 20 लाख की एफडी करा रखी है दोस्तों, तो बैंक में जाके 31 मार्च से पहले वो अपने फार्म को 15G 15H भर के और टैक्स में छूट पा सकते हैं, जो टीडीएस उनका नहीं कटे दोस्तों। नमस्कार साथियों।